आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन को हिंदी में जोड़ कहते हैं और सब्ट्रैक्शन को घटाना। ठीक, इसे सम भी बोलते हैं, सम, SUM, सम भी बोलते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले हम इस पे चलते हैं, एडिशन पे, जहाँ पे हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे हमारी पहली संख्या हो गई 76592, मान लीजिए हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या हमारी कोई है जिसमें हम जोड़ेंगे 6976 को। इस संख्या में हम इस संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या है? 76592। इसमें हमें ये संख्या जोड़नी है तो हम एक एक करके राइट साइड से लिखते चले जाएंगे। 6, 7, 9 एंड 6, इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा प्लस, एडिशन का ये हमारा चिन्ह होता है। ठीक, प्रतीक होता है, ये हमारा मार्क होता है, चिन्ह होता है। 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8। 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 + 7 16। 16 में 16 इस तरह लिखते हैं, जहाँ पे 6 को हम यहाँ लिख देंगे, 1 को हम कैरी कर देंगे, 1 को हम कैरी करके इसमें जोड़ देंगे अगले अंक में। 9 5 14 + 1 15, 1 कैरी हो गया, सेम 1 को हम इसमें जोड़ देंगे इस वाले में। ठीक है, 6 6 12, 12 + 1 13 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी हो गया और ये अगला 1 हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। 7 + 1, यहाँ देखो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं या ना भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 + 1 ये हमारा कैरी वाला 8 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह तो हमारा सिंपल सा एडिशन हुआ। और थोड़ा सा अगर हम बड़ा इसमें देखना चाहें, इसमें हम कुछ और अगर जोड़ना चाहें, चलो हम इसको जोड़ के देखते हैं। सेम जैसे इसको किया था हमने, 76592 + 76976 + 69175, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, 6 और 5 11 और +2 13, कैरी और 1 हो जाएगा। 7 7 14, 14 + 9 23, + 1 24, 2 कैरी हो गया। 9 + 1 10, 10 + 15, 10 + 5 15, + 2 17, कैरी ओवर 1 हो जाएगा। 6 6 12, 12 9 21, 21 + 2 1 2 22, कैरी ओवर 2 हो जाएगा। 7 7 14 + 6 20, 20 + 2 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यह तो हमारा हुआ सिंपल एडिशन। एडिशन में आओ हम कुछ और देखते हैं, जैसे डेसिमल के एडिशंस देखते हैं। डेसिमल एडिशन, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, मान लीजिए यही नंबर्स हमारे हैं, ये हमारे नंबर हैं, इनको हमें जोड़ना है। यही तो होता है डेसिमल नंबर। किसी भी संख्या में अगर कोई पॉइंट लग जाता है, डेसिमल नंबर वो लग जाता है, चिन्ह, तो यह डेसिमल नंबर हो जाता है। इसको हम इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, और जोड़ के देखते हैं। 7 6 9 पॉइंट, इसी में देखो जो जोड़ देता हूँ मैं, 7 6 एंड 6 9 1.75। ठीक, सेम जैसे हमने जोड़ा था, सेम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने जोड़ा था। 6 5 11 और 2 13, 7 दूनी 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 9 1 10 और 2 12, 5 17, 6 6 12, 12 और 9 21 और 1 22, और 7 7 14 6 20, 20 और 2 22। ठीक, सही है ना? नहीं सही है? हाँ, अब देखो यहाँ भी 2 अंक पे पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक पे पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक पे पॉइंट है, तो हम 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। एडिशन में हम 2 अंक पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, समझ में आया?
3 के बाद में होना चाहिए था पॉइंट। क्यों? सर आपने बोला था जैसे यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे ऐसे है, तो वो 3 ये वैसे 3 के वहाँ पे लिखा जाएगा। वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल समझो, 76.97 है, इसमें हमें 6.7 जोड़ना है, इसमें हमें ये जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इसको लिखेंगे पहले 76.97, दशमलव संख्या को ऐसे ही पढ़ते हैं। ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर होता है ना, इसको हम पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव संख्या के बाद वाले नंबर्स को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एक एक अंक को पढ़ेंगे। 97, 65, 43 इस तरह से पढ़ते हुए चले जाएंगे। समझ में आया? इस संख्या में हमें 0.7 जोड़ना है। अब मैंने ऐसा कैसे लिखा? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आप लिखेंगे, जोड़ में, एडिशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। जितनी संख्या दाहिने तरफ होगी उसको लिखते चले जाएंगे, जितनी संख्या बाएं तरफ होगी उसको लिखते चले जाएंगे। मान लीजिए वहां यहाँ 10.7 होता, मान लीजिए यहाँ 10.7 होता, तो यहाँ 10.7 इस तरह से हम लिखते, ठीक? 10.7 हम लिखते इस तरह से। समझ में आया? मान लीजिए यहाँ 01 होता, तो हम पॉइंट के बाद जैसे है 0, 1 इस तरह से लिखते चले जाते हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे, यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 लिख देंगे, जोड़ दो। 1, 7, 6, 1 कैरी हो गया, वो हमारा 1 अगले में जुड़ जाएगा। 7 एंड 8, 1 2 3, 3 पॉइंट पे 1 2 3, 3 पॉइंट पे देखो दोनों जगह है, तो 3 पॉइंट हम लगा देते हैं इसको। ये हमारा एडिशन में होगा। समझ में आया? हाँ, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम लगा देते हैं। समझ में आया? आओ इसको जोड़ के देखते हैं, आओ इसको जोड़ के देखते हैं, आओ इसको जोड़ के देखते हैं। देखो इधर देखो, ध्यान दो, इस संख्या को हमें जोड़ना है। हमारा नियम वही लगेगा, पहले ये संख्या एक संख्या लिख लेंगे, 6005 पॉइंट, ये 6005 हो गया ना, 6005.007, ठीक? अब देखो यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 अंक है, 6 अंक है, ठीक? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इधर से नंबर लिखते हुए चले जाएंगे, 600001, और इधर जितने अंक होंगे वो लिख देंगे हम इधर 0। आगे कुछ है नहीं तो चाहे हम 0 0 भर दें या ना भी भरें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? समझ में आया? अब इसको हम नॉर्मली जोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो इसको 0 मान लेंगे, 1, यहाँ भी 0 मान लेंगे, 0, यहाँ भी 0 मान लेंगे, 0, 7 0 6 5 0 0 6, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसी के जस्ट नीचे पॉइंट लगा देंगे। जोड़ में और भी आप देख सकते हैं, कुछ आप होमवर्क भी ले लीजिए। ये होमवर्क ले लीजिए, शांत रहो। होमवर्क ले लीजिए इसको, मैं गलत नोट किया हूँ, ये होमवर्क लिख लीजिए ये चीज़। कभी भी पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा होता है, पॉइंट के बगल पॉइंट। मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने सॉल्व थोड़ी किया है, आप क्वेश्चन नोट करिए ना, आप सॉल्व करके ले आइएगा। सब्ट्रैक्शन, घटाना, ठीक? सेम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं,
-7.6, इसको हम माइनस कर देते हैं। इसमें भी आप एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों सेम लिखेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट नहीं होता और यह होता, अगर इसको कैसे घटाएंगे, 9 में से 0 घटा दीजिए, 9 आ जाएगा। ऐसे समझिए कि आपके पास 9 रुपये हैं, आपसे किसी ने 1 भी रुपया नहीं लिया, 1 भी रुपया नहीं लिया, आपके पास 9 रुपये ही बचे, 9 रुपये। आपके पास 5 रुपये थे, किसी ने 6 रुपये आपने से मांग लिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पड़ोसी से 1 रुपये उधार ले लेंगे, अपने पड़ोसी से 1 रुपये उधार ले लेंगे। अगर आपके पास 5 रुपये है, देखो 9 तो यहीं आ गया, तुम्हारे पास 5 रुपये थे, किसी ने 6 रुपये मांग लिए, क्या करोगे, पड़ोसी के पास जाओगे, यहाँ से उधार लेके आओगे, कितना लोगे, 1 रुपये। लेकिन पड़ोसी है अमेरिका का, पड़ोसी है अमेरिका वाला, हम हैं इंडियन भारतीय, वहाँ से ले आओगे तो हमें 1 रुपये के बदले 10 रुपये मिलेगा। यहाँ रहेगा तो 1 रुपये रहेगा, लेकिन यहाँ आएगा 10 रुपये हो जाएगा। जैसे अमेरिका से अगर आप $1 ले आते हो, तो अपने यहाँ 75 रुपये हो जाता है। सेम वही वाला हाल यहाँ होता है। क्यों होता है, जब हम ऐड करते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम 1 यहाँ जोड़ देते हैं ना, लेकिन वो दहाई वाला 1 होता है। 5 हम यहाँ लिखते हैं और 1 जो हमारा इधर जाता है ये दहाई वाला होता है। यहाँ तो 1 ही जुड़ता है, ये यहाँ तो आके 1 जुड़ता है, लेकिन यहाँ से कितना 1 घटता है, 10 ही तो घटता है। 15 है ना, 5 यहाँ लिख देते हैं और 10 ही तो घट जाता है यहाँ से ना, 10 ही तो यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ 1 जुड़ता है। यहाँ इकाई वाला लिखते हैं, दहाई वाला जुड़ जाता है। समझ रहे हो ना। ऐसे ही जब यहाँ पे 10 जुड़ता है तो जब यहाँ से 1 आएगा तो 10 ही तो यहाँ आएगा रिटर्न में, 10 इधर चला जाएगा, यहाँ से 1 ही घटेगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये वाला हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब जाएगा तो ये हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 जुड़ जाएगा इधर। 15 में से 6 हम घटा देंगे, 9 आ जाएगा। आप तो 9 कह रहे थे ना, यहाँ तो 99 हो गया। चलो और देखते हैं। अब यहाँ 5 रह गया है, 5 में से 7 माइनस करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर ये अपने पड़ोसी के पास चला जाएगा। यहाँ से फिर ये 1 रुपये लेगा, लेकिन यहाँ आएगा तो ये 10 रुपये हो जाएगा। लेगा 1 रुपये, लेकिन यहाँ आएगा तो ये 15 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये जुड़ के। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसके पास 1 निकल गया है, 1 चला गया है, 1 उधार दे दिया है, तो यहाँ 6 बचेगा, ये 6 यहीं रह जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। शांत रहो, ठीक, समझ में आया, समझ में आया ना। देखो अभी मान लो कि यही क्वेश्चन हमारा दशमलव संख्या में होता, ठीक, तो हम कैसे करते, सेम जैसे उसमें एडिशन हमने किया था, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और उसका सीधा माइनस कर देंगे, जैसे हमने किया था। जो भी हमारा आंसर आया था वहाँ पे हम 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट पे यहाँ दशमलव है, 2 डिजिट पे यहाँ दशमलव, 2 डिजिट पे यहाँ दशमलव है, 2 डिजिट पे हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। 9, 9, 8 एंड 6, 2 पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे। समझ में आया। देखो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, 68.99, समझ गए। और आगे होता तो इस तरह हम बढ़ते जाते आगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। और इसको एक क्वेश्चन और करते हैं। 69001, ठीक, माइनस 0.0909, इसको घटा के देखते हैं, इसको पहले लिखेंगे 6.9001। अब इसको जब हम घटाने चलेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करने चलेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, जितनी संख्या राइट साइड है उसको लिखते चले जाएंगे ऐसे। मान लो यहाँ पे एक 0 और 9 कर देते हैं अगर हम, ठीक है। अब हम इसको इधर लिखते चले जाएंगे, 09, 09 एंड 09,
और इधर जितनी संख्या है उतनी हम लिख देंगे 0, इसको हम माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो खाली स्थान है, यहाँ 0 भर दो खाली स्थान पे, ठीक। ये 0 है, 9 है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको 9 रुपये उधार देने हैं किसी को, या 9 रुपये आपसे कोई लेने आ गया, आप क्या करोगे, पड़ोसी के पास जाओगे। आप क्या करोगे, पड़ोसी के पास जाओगे, लेकिन पड़ोसी खुद खाली बैठा है, कंगाल बैठा है, तो पड़ोसी अपने पड़ोसी के पास जाएगा, ये यहाँ से लेगा 1 रुपये इससे लेगा, तो ये तो खुद 0 हो जाएगा, ये तो खुद 0 हो जाएगा। लेकिन ये इसको 1 रुपये दे देगा, तो यहाँ आएगा तो ये 10 रुपये आ जाएगा, यहाँ ये 10 रुपये हो जाएगा, ठीक, यहाँ ये 10 रुपये हो जाएगा। और फिर ये इसको 1 रुपये देगा, तो यहाँ भी ये 10 रुपये हो जाएगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा, 1 रुपये इसका कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये समझ में आया, 9 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। अब 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 0 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, घटेगा है नहीं। ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, इसका पड़ोसी इसके पड़ोसी के पास जाएगा, इसका पड़ोसी अपने पड़ोसी के पास जाएगा, ठीक। अब ये इसको 1 रुपये देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1 रुपये ये देगा तो। फिर ये इसको 1 रुपये देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। और फिर ये इसको देगा 1 रुपये तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बचेगा। अब 10 में से 9 घट जाएगा 1, 9 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और यहाँ कितना बचा था 8, 8 में से 0 घटाएंगे 8 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ नो सर, यहाँ पे लिया था कैरी, ये वाला सही है, पॉइंट में पॉइंट लगा दो, और 6 में से 0 घटाओगे 6 आ जाएगा, ये हमारा सही है। मान लीजिए यहाँ पे 9 रहा होता, यहाँ 9 रहा होता, तो देखो यहाँ 8 था, यहाँ 9 है, घटेगा नहीं। अब ये इससे कैरी ले लेगा, ये इसको कैरी देगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गए 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये 5 ही बचा, 5 में से 0 गए, 5 में से 0 घटा दोगे 5 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। चलो ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में।